जय हिंद साथियों, जितने सारे हमारे प्यारे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार पुलिस अभ्यर्थी और साथ ही साथ मद्य निषेध सिपाही अभ्यर्थी जो कि मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ दरोगा का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, वो भी अभ्यर्थी इस बात को ध्यान में रखेंगे। ध्यान में इस बात को रखना है। बात करेंगे डॉक्यूमेंट संबंधित। हो सकता है आप बिहार पुलिस रिटेन भी पास कर जाए, फिजिकल भी आपका बेहतर हो, फिजिकल में भी आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और अभी जो मुद्दा जो हर एक दिन कभी ईडब्ल्यूएस का नोटिफिकेशन आता है सीएसबीसी का ऑफिशियल साइट पर, तो कभी ओबीसी कभी ईबीसी का, इसी संबंधित बात करेंगे। आखिर क्या नोटिफिकेशन बार बार ऑफिशियल साइट पर आ रहा है। फिजिकल हुए मद्य निषेध सिपाही भर्ती का 1 महीने से ऊपर होने को है, लेकिन उसी बीच ये नोटिफिकेशन आया है। साथ ही साथ बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थियों का भी बार बार एक कॉल आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि हम लोग का भी कुछ करेगा क्या सर। देखिए, सबसे पहले तो आप एसआई वाला भी नोटिफिकेशन, अभी एसआई का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो वो आप नोटिफिकेशन पढ़ के चेक कर लीजिए कि आपका ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए, ओबीसी ईबीसी। उसी प्रकार यदि उसमें मांगा है, उसमें यदि इसका मेंशन है कि फॉर्म अप्लाई से पहले का आपका होना चाहिए, तो हो सकता है वो मांगेगा। लेकिन अभी ये भर्ती 689 जो है, जिसका कि मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले की भर्तियों में मैं खुद एक अभ्यर्थी रह चुका हूं, तो हम लोगों से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आप फिजिकल के बाद वाला ईडब्ल्यूएस है बनवाए हैं, सॉरी माने कि रिटेन के बाद आप पास करने के बाद बनवाए हैं, कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद बनवाए हैं, कि पहले का है। कभी का ईडब्ल्यूएस हो, कभी का ओबीसी हो, कभी का भी सिर्फ होना चाहिए आपके पास, जमा हो जाता है। लेकिन अभी मांगा है, तो क्या बिहार पुलिस में क्या करेगा। ठीक है, एग्जाम कभी ना कभी किसी डेट में तो होगा ही होगा, तो क्या होगा, आपसे कब का आखिर का डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो देखिए, आप सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। दूसरा चीज, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, कब वो क्या सोचता है, कब वो क्या मांगता है, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। यदि अभी भी आप बिहार पुलिस अभ्यर्थी जो एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, अभी भी नहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी बनवा के रखे हैं, एसटी एससी वाले कैटेगरी वाले का उनका अलग ही होता है, कैटेगरी में जो आते हैं, तो प्लीज आप सबसे पहले एक आध दिन कुछ घंटे पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, लेकिन जाके जरूर आप ऑनलाइन करके अपना ये बनवा लीजिए। तो जितने सारे भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहला काम करेंगे, क्योंकि जो अभी ईडब्ल्यूएस ईबीसी ओबीसी का डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, मद्य निषेध 689 भर्ती, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं, उसमें मांगा गया है कि, और ये बोर्ड द्वारा कहा जा रहा है कि जितने सारे लोग ये जो अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, उनमें लगभग 90% से ऊपर लोग जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसके बाद का है, यानी इनका एग्जाम टाइम क्या है, एक डेट भी उसमें मेंशन किया हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं बिहार पुलिस अभ्यर्थी कहीं जाके आगे भी प्रॉब्लम ना हो जाए। हालांकि उसमें एक नोटिस में नीचे मेंशन भी किया गया है कि ये बोर्ड अब सोचेगा कि इस पे क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं जितने सारे खासकर दरोगा अभ्यर्थी बिहार पुलिस अभ्यर्थी होंगे, जो कि आगामी आने वाले दिनों में एग्जाम होगा, वो लोग पहले से तैयार रहेंगे। देखिए, हर छोटी छोटी चीज मिलके आपको एक जगह सफलता दिलाती है, और हर एक छोटी चीज आपको असफलता हासिल करवा देती है। तो किसी भी चीज को कम नहीं समझना है। जैसे रिटेन ही इतना महत्वपूर्ण है जितना कि आपका फिजिकल। ठीक है, पढ़ने में आप बहुत तेज रिजल्ट हो जाता है, लेकिन फिजिकल में आप लोल है तो कहानी आपका क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो जितने सारे हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो बिहार पुलिस अभ्यर्थी होंगे, जो मद्य निषेध सिपाही अभ्यर्थी होंगे, मद्य निषेध वाले जाके सबसे पहले तो बोर्ड बुलाया है, आप जाइए। बाकी जो बिहार पुलिस अभ्यर्थी होंगे, जो एसआई के अभ्यर्थी होंगे, आगामी जो भी भर्तियां रहेगी, इससे एक आईना मिला है, एक सीख मिला है
कि जो हम लोग फॉर्म अप्लाई में तो कैटेगरी अपना सिलेक्ट कर देते थे, लेकिन उसके बाद बनवाते थे, तो आपको पहले ही बनवा के हर चीज रखना होगा, तैयार रहना होगा। तो यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना था बिहार पुलिस 21,391 अभ्यर्थियों के लिए। तो अब आप ये सोचने मत लगिए कि हम तो फॉर्म में डाल दिए हैं, अब क्या होगा नहीं होगा, ये तब की बात होगी। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा, यदि आप नहीं बनवाए हैं तो बिहार पुलिस अभ्यर्थियों चाहे दरोगा अभ्यर्थियों, देखिए बोर्ड कब क्या मांग देगा, कब क्या से का कौन नियम दिखा देगा, आप नोटिस देखिएगा जो कल आया है और उससे पहले का भी एक, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसलिए आपको तैयार रहना होगा कि जब जो मांगे, जिस प्रकार कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ये नहीं पता रहता है कि इसी से आएगा यहीं से आएगा। अब आप लेकिन इतनी तैयारी जोर शोर से करते हो कि रिजल्ट ले लेते हो, फिजिकल जब ले, लेकिन आप उसके लिए तैयारी में रहते हो, खूब पसीना बहाते हो, और फिर आप बिहार पुलिस अभ्यर्थी रहते हैं, वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं और फिर फाइनली मेरिट भी उनका बन जाता है। आप तैयार रहते हो ना इस चीज के लिए कि कुछ भी हो जाएगा, मेरा मेरिट में नाम रहेगा। दरोगा अभ्यर्थी रहते हैं, पीटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर मेंस के लिए करते हैं और फिर फाइनली फिजिकल में भी जुड़ते हैं। तो सभी चीजें एक जगह मिलकर आपको एक जगह सफलता दिलाती है। और कहीं ना कहीं यदि आप फिर ये डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाते हैं तो सोचिए क्या होगा। इसलिए आपको तैयार होना होगा। बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के लिए हमारा एक मैसेज है, दरोगा अभ्यर्थियों के लिए हमारा मैसेज है, संदेश है कि आगे से आपको इन सारी चीजों को, जो भी फॉर्म भरे उससे पहले आप लोग बनवा कर रख ले, उसका नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ ले, कब का मांग रहा है, क्या कर रहा है। नहीं मांग रहा है किन्हीं भर्ती में इतना से इतना टाइम का, इससे पहले क्या चाहिए, ये सर्टिफिकेट है वो, तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां कहीं मेंशन रहे इस चीज का तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा, अब तब जाके आप फॉर्म अप्लाई करें। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।